क्वेश्चन नंबर 11 लिमिट x टेंड्स टू -1 2x² प्लस x -1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ पे हमने -1 पुट किया, यहाँ पे -1 पुट किया, यहाँ पे -1 पुट किया एंड यहाँ पे -1 पुट किया। 2 में जब -1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर माइनस हट जाता है तो सिर्फ 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे -1 पुट किया तो यहाँ पे -1 आ गया। यहाँ पे पहले से -1 था तो यहाँ पे पहले से -1 था। 2 1 ज़ा 2, 2 हो गया। माइनस प्लस माइनस का 1 और -1 प्लस का 2 और माइनस का 2 जब ये सेम होंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसी तरह यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी हो गया 0। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे फार्मूला लग रहा है क्या लग रहा है। यहाँ पे फार्मूला तो नहीं लग रहा, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक लग रही है। मैं वापस से समझाता हूँ मिडिल टर्म ब्रेक क्या होती है। मिडिल टर्म ब्रेक की होती है पहले नंबर को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, -2 आया, ठीक है, -2 आया। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आए और जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच वाला नंबर आए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बराबर होता है -2 के और 2 - 1 बराबर होते हैं +1 के। ओके, ये हो गया, हमने मिडिल टर्म ब्रेक निकाल ली। अब इसको हमें सही तरह से लिखना है तो हम 2x² तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमने जो 2 और -1 निकाले ना तो एक दफ़ा हमें लिखना होगा 2x और फिर -1 किया सिर्फ -x लिखना होगा। दोनों के साथ x आता है, x 2 के साथ भी आएगा और -1 के साथ भी x आएगा। क्योंकि -1 है तो हम 1 लिखते नहीं तो सीधा सीधा -x आ जाएगा। -1 ये वाला था, ये वाला -1 था तो ये -1 इधर आ गया। अब ये सब खुला हुआ था, हम इसको ग्रुप करके कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना आता होगा। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 2 और x कॉमन है, फिर जब हमने 2 को कॉमन लिया ब्रैकेट में और x को कॉमन लिया तो यहाँ से जब 2 और x को कॉमन लिया तो x और +1 बचा। यहाँ पे 2x² प्लस का 2 है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया इन दोनों में से और x को कॉमन ले लिया तो 2x बाहर आ गया, x² था तो उसका x हो गया और 2x क्योंकि हमने पूरा कॉमन ले लिया तो ये +1 आ गया। ओके, ये +1 आ गया और ये x आ गया। अब इसी तरह ये -1 और -1 है। अब हमें अपना दिमाग लगाना है और इधर देखना है। यहाँ पे -1 अगर हम कॉमन लेंगे, वैसे जहाँ पे भी कुछ कॉमन ना निकले तो वहाँ पे से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे +1 है तो हमने एक चालाकी कह सकते हैं, हमने एक ट्रिक की हमें सेम करने के लिए कि हमने माइनस भी साथ में कॉमन ले लिया। हमने माइनस साथ में कॉमन लिया तो ये हो गया x+1। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि x+1 और x+1 ये दोनों सेम हो गए तो फिर ये एक उसमें आ गया क्योंकि ये कॉमन है, ये एक उसमें आ गया। और जो बचा 2x - 1 तो हमने इसको एक अलग से ब्रैकेट में लिख दिया, ये रूल है, ठीक है। तो एट दी एंड 2x - 1 ब्रैकेट एक ब्रैकेट में आया, दूसरे ब्रैकेट में x+1 ये आया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 1 2x - 1 जो मैंने आपको निकालना सिखाया और x+1 वो ये रहा। नीचे कुछ हो नहीं सकता, भले 0 आया ऊपर भी, यहाँ पे भले 0 आया है लेकिन नीचे कोई फार्मूला लग सकता है ना, कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। तो फिलहाल हमने नीचे को कुछ भी नहीं छेड़ा, नीचे वाला x+1 ऐसा ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड में आपको पता है कि अगर दोनों सेम ब्रैकेट हो तो दोनों सेम कट जाते हैं। तो x+1 ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्या बचा 2x - 1। अब इसमें हम 2x - 1 को ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिमिट क्या थी -1 x में पुट करना है। 2x - 1 था, -1 पुट कर दिया x यहाँ पे -1 तो माइनस का 2 हो गया, 2 -1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 1 पहले से था तो हमारे पास आंसर आ गया -3। ओके तो आंसर है -3।